वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियां को प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी ले उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरे टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दे। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रौली मौली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जलाभिषेक करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकाले, उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को दे। जो स्त्रियां अपनी सासों से दूर रहती है वे बायना उन्हें भेज दे या फिर पंडित को दान कर दे और उनका आशीर्वाद ले। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फूल आदि दान करें। अब हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप अपने हाथ में एक फूल जरूर रखें। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम का एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उनके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा प्रसन्न थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी रानी का नाम मालवी था। दोनों भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनका कोई संतान नहीं था। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या की। वे प्रतिदिन माता सावित्री की उपासना करते, यज्ञ करते और हजारों बार गायत्री मंत्र का जाप करते। 18 वर्ष तक उन्होंने कठिन व्रत और तप किया। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। दिव्य प्रकाश से पूरा महल चमक उठा। देवी ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी जो संसार में अपने पतिव्रता धर्म और सत्य के लिए प्रसिद्ध होगी। राजन और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम देवी के आशीर्वाद से सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। उसका रूप अत्यंत सुंदर था। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह शांत और तेजस्वी था। उसकी वाणी मधुर थी और उसका मन धर्म कर्म में लगा रहता था। वह वेद, पुराण, शास्त्र और नीति की बातें बचपन से ही समझने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसका सौंदर्य और तेज इतना बढ़ गया कि लोग उसे देवी का रूप मानने लगे। दूर दूर के राजकुमार उसके विवाह की इच्छा रखते थे, लेकिन सावित्री का मन किसी में नहीं लगा। राजा अश्वपति चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया है। तुम स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री रथ में बैठकर विभिन्न राज्यों और आश्रमों की यात्रा पर निकली। एक दिन वह घने वन में पहुंची। वहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा जो लकड़ियां काट रहा था। उसका चेहरा तेज से भरा था, आंखों में करुणा थी और व्यवहार अत्यंत विनम्र था। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान कोई साधारण युवक नहीं था। वो सल्व देश के राजा धूमतसेन का पुत्र था। धूमतसेन कभी एक महान राजा थे, लेकिन अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। शत्रुओं ने उनका राज छीन लिया और वे अपने परिवार सहित वन में रहने लगे। सत्यवान अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था।
वह प्रतिदिन जंगल से फल, फूल, लकड़ियाँ, लता और अत्यंत प्रेम से अपने माता पिता की देखभाल करता था। सावित्री उसे देखते ही मन अपना पति मान बैठी। कुछ दिन बाद महल लौटी। राजा अश्वपति ने पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें कोई योग्य वर मिला? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया। उसी समय महल में देवर्षि नारद आए। राजा ने उनसे सत्यवान के बारे में पूछा। नारद मुनि ने कहा, सत्यवान अत्यंत गुणवान, धर्मात्मा और तेजस्वी है। उसके समान दूसरा कोई युवक नहीं, लेकिन एक बड़ा दोष है। राजा घबरा गए। भगवान, वह दोष क्या है? नारद मुनि बोले, सत्यवान की आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी भयभीत हो गए। राजा ने सावित्री को समझाया, पुत्री, तुम किसी और वर को चयन कर लो। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या केवल एक बार पति चुनती है। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी और को पति नहीं मान सकती। नारद मुनि उसकी दृढ़ता को देखकर प्रसन्न हुए और बोले, राजन, आपकी पुत्री महान पतिव्रता बनेगी। इसका यश युगों तक रहेगा। कुछ समय बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह अत्यंत सरल रीति रिवाज से हुआ। विवाह के बाद सावित्री राजमहल को छोड़कर अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती, जंगल से फल, लता, भोजन बनाती, सबका ध्यान रखती। उसके व्यवहार से पूरा आश्रम प्रसन्न रहता। लेकिन उसके मन में नारद मुनि की बात हमेशा रहती। वह जानती थी कि सत्यवान की आयु कम है। जैसे जैसे वह दिन निकट आने लगा, सावित्री का मन बेचैन रहने लगा। उसने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। उसने अन्न जल त्याग दिया और भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था, उस दिन सुबह से ही सावित्री का मन अशांत था। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल जाने लगा तो सावित्री ने कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। सत्यवान मुस्कुराए, तुमने कई दिनों से उपवास रखा है, तुम थकी हो। लेकिन सावित्री ने आग्रह किया। अंततः सत्यवान उसके साथ ले गए। वन पहुंचकर सत्यवान पेड़ काटने लगे। अचानक उन्हें तेज सिर दर्द हुआ। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। सावित्री तुरंत उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। तभी वातावरण बदलने लगा। चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद वहां यमराज प्रकट हुए। उनके हाथों में पास था। उनका स्वर गंभीर था। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब वापस लौट जाओ, यह संसार का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक जाना मेरा धर्म है। यमराज उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम महान पतिव्रता हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे अंधे ससुर की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। कुछ दूर जाकर यमराज बोले, अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा, पति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। धर्म कहता है कि पत्नी हर परिस्थिति में पति का साथ निभाती है। यमराज और अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज वापस मिल जाए। यमराज ने वर दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम्हारी बुद्धि और धर्मनिष्ठा अद्भुत है, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति के 100 पुत्र हो। यमराज बोले, ऐसा ही होगा। इसके बाद भी सावित्री पीछे चलती रही। अब यमराज अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने कहा, देवी, तुम असाधारण हो, अंतिम वर मांगो। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहा।
फिर अचानक उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता था। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे पतिव्रता सावित्री, तुम्हारी निष्ठा, बुद्धि और प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। उसी क्षण वन में सत्यवान की चेतना लौट आई। उसने आंखें खोलकर कहा, सावित्री, मैं अभी सो गया था क्या? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। दोनों आश्रम लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि धुमुतसेन की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। कुछ समय बाद उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। राजा अश्वपति को भी 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सावित्री का पतिव्रता धर्म संसार में अमर हो गया। वट वृक्ष को लंबी आयु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ें ब्रह्मा, तना विष्णु और शाखाएं भगवान शिव का स्वरूप मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस प्रकार वट वृक्ष सदियों तक जीवित रहता है, उसी प्रकार यह व्रत पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि प्रदान करता है। वट सावित्री व्रत से मिलने वाले फल हैं पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, परिवार में सुख शांति, संतान सुख, जीवन में समृद्धि और सौभाग्य, वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता। कथा का संदेश है। सावित्री की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास, धैर्य और धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक स्त्री की शक्ति केवल उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके साहस, समर्पण और बुद्धि में होती है। सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म, धैर्य और बुद्धिमानी से स्वयं मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। यही कारण है कि आज भी करोड़ों स्त्रियां श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत करती है। जैसा कि इसकी कथा से ही ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वही सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस पर्व से मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। अब यह कथा समाप्त हुई। आपने जो अपने हाथों में फूल या चावल रखा था वो भगवान के सामने समर्पित कर दे या फिर किसी पेड़ पौधे में डाल दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।